स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7, सम नंबर है 13, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट और उसके बाद हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सम देखते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले पूरा सम रीड कर लेते हैं और उसके बाद बोर्ड पे पूरा सम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम सम पढ़ना शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग सम, जिसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर द रिवैल्यूएशन ऑफ साजन एंड निर्मी। दो पार्टनर है, उसके हिसाब से साजन और निर्मी का हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, वो ध्यान से हम समझते जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना दिया हुआ है, साजन एंड निर्मी आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 5:3, ये आपका ओल्ड रेशियो है। द फॉर्म बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017 आर एज अंडर, और हमें बैलेंस शीट दी गई है इंफॉर्मेशन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यू द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो आप इतना बोला गया है। उसके बाद हमें क्या बनाना है, तो आप बोलोगे सर इसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट हम प्रॉपर सम में समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अभी आप आगे जा सकते हो। तो हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना है, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस लिखना है। तो सबसे पहले हम बैलेंस लिखेंगे, यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में। हमने ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है, हमने बैलेंस वाला कैपिटल अकाउंट, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना लिखेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर 80,000, 50,000। कितना लिखेंगे बच्चों, 80,000 एंड 50,000। दूसरा आप आगे बोलोगे सर इसके बाद क्या लिखना है, तो इसके बाद अभी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो। जो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है 5:3, तो आप बोलोगे सर टोटल 80,000 है, इसको 5:3 में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 50,000, 30,000। इसके साथ आप बोलोगे सर ये जनरल रिजर्व भी समझ में आ गया। दूसरा है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आप बोलोगे सर आपने कितना है 48। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चा, तो ओल्ड रेशियो 5:3, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 30,000 एंड 80,000। इसके साथ आप बोलोगे सर P&L अकाउंट भी क्लियर हो गया। P&L अकाउंट क्लियर होने के बाद हमें देखना है एसेट साइड कोई है रिजर्व, तो आप ध्यान से देखोगे तो कोई रिजर्व है नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभी पहले एडजस्टमेंट से। पहले एडजस्टमेंट में क्या इंफॉर्मेशन है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज बाय 10%। वैल्यू इंक्रीज करनी है कितने से, 10% से हमें इंक्रीज करनी है। तो आप बोलोगे सर लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, अभी यहां ध्यान रखना ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो हमने कैसे लिखा है वो हम समझ लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 31/3/2017, क्योंकि वो उसके दिन ये अकाउंट बना हुआ है। बाद में हमने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन एज ऑन 31/3/2017। कैपिटल, लायबिलिटी, अमाउंट, असेट, रिसीवेबल भी लिख सकते हैं और असेट भी लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा लंबा लिखा है अमाउंट। इसके साथ आप बोलोगे आपको जो मांगा गया था हमने ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद आपको जो समझना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज इफेक्ट आएगी, और यहां समझना है कि रिवैल्यूएशन के बाद बैलेंस शीट जो बनेगा वो नई वैल्यू से बनेगा। कौन सी वैल्यू से बनेगा, नई वैल्यू से। जैसे समझ लो, अभी स्टार्ट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%, तो यहां पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। बुक में कितनी वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर 1,40,000। इंक्रीज करेंगे तो आप बोलोगे सर कितना आएगा, इंक्रीज 10% है तो 14,000। तो यहां पे टोटल करेंगे तो 1,54,000 आएगा। यहां पे टोटल अमाउंट, यहां पे जो हमने लिया एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको क्लियर करना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, जब भी एसेट बढ़ती है तो हमारा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा कितनी अमाउंट से, तो आप बोलोगे सर जितनी अमाउंट बढ़ी है उतनी अमाउंट से ही हमें इफेक्ट डालनी है 14,000। कितनी इंक्रीज कितना हुआ है 14,000, तो आपको ध्यान रखना है हम 14,000 से ही इफेक्ट डालेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो आप बोलोगे सर एक सिंपल सी बात है, आप समझना, रिड्यूस करनी है तो आपको वैल्यू कम करनी है, तो यहां पे आएगा उसकी इफेक्ट। और ये असेट है तो पहले तो यहां लिखेंगे। पहले आप बोलोगे सर ये मशीनरी है, क्या है मशीनरी, कितनी है 80,000।
आप बोलोगे सर कितनी परसेंट रिड्यूस करनी है, तो 40% रिड्यूस करनी है। डिक्रीज लिख दो तो भी चलेगा। डिक्रीज करेंगे तो होगा 32,000, माइनस करोगे तो 48,000 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 48,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने इफेक्ट डाली है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से आप क्या बोलोगे सर, सिंपल वे में आपको ध्यान रखना है कि एसेट की वैल्यू जब भी डिक्रीज होगी तब भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्यों होगा कि हमारा लॉस है। तो आप लिखोगे सर यहाँ पे 2 और नाम किसका है एसेट का, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट कितने से होगा, तो आप बोलोगे सर होगा 3 to 32,000। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर फर्नीचर में भी सेम चीज करनी है। तो फर्नीचर कितना है बच्चों, तो फर्नीचर आप चेक करोगे तो फर्नीचर है हमारा 30,000। उसके बाद डिक्रीज करोगे कितनी अमाउंट से, तो आप बोलोगे सर 40% से, 40% करोगे तो होगा 12,000। तो आउटर कॉलम आएगा यहाँ पे टोटल अमाउंट 18,000 और यहाँ पे होगा 12,000। ये जो आप कर रहे हो इसका नाम है फर्नीचर। तो आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं बच्चों, आप नहीं लिख सकते, आपको फुल फॉर्म में ही लिखना है, नोट्स प्रॉपर बनानी है, तब भी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद ये एडजस्टमेंट में बहुत स्टार्ट स्टेप बोलता हूं जिसमें गलती स्टूडेंट की बहुत होती है। आप बोलोगे सर कौन सा, 1000 बैड डेट रिजर्व ऑन द डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ऐसा बोला गया है कि डेटर्स में अभी आपको क्या नहीं करना है, तो आपको रिजर्व नहीं रखना है। कितना नहीं रखना है, तो आप बोला जाएगा 1000 नहीं रखना है। तो था कितना, पहले तो वो डेटर लिखते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर यहाँ डेटर लिखते हैं, डेटर है कितना, तो आप बोलोगे सर 40,000 है। कितना, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। डेटर्स आप बोलोगे सर 40 का था। रिजर्व कितना था बच्चों, ध्यान से समझना, रिजर्व था हमारा 1500। कितना था, 1500। तो आप बोलोगे सर 1500 है तो अभी कितना रिजर्व रखना है, तो आप बोलोगे सर अभी रखना है 1000 कम करना है, 1000 कम करना है। तो आप बोलोगे सर 1000 कम करना है तो रखना 500 ही है। तो यहां से हम लिखेंगे 500 और यहाँ पे लिख देंगे बैड डेट रिजर्व। आप आउटर कॉलम में 39,500। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखोगे आपका फायदा होगा, रिजर्व कम होगा तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा, फायदा होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये बहुत ध्यान रखना बच्चों, हर बार अभी तक सम जो आए वो हर बार डेबिट ही लिखते थे, क्योंकि रिजर्व हर बार बढ़ता था। ये पहली बार है सम में कि जहां पे रिजर्व कम हो रहा है। तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट से होगा, तो आप बोलोगे सर 500 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1000 से कम हुआ है तो 1000 हम यहाँ पे लिखेंगे। ये स्टार्ट स्टेप है, ध्यान रखना गलती होगी, ये पॉइंट को 2 बार सुन लो, आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज इसमें एक मार्क आपके कट होंगे। तो यहां से ही फोकस करना शुरू कर दो। नेक्स्ट स्टेप का एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत इजी रहेगा। आगे चलते हैं। 1500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो भी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको बोला गया है कि रिपेयर करना है स्टॉक को। स्टॉक को रिपेयर करने के लिए स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो यहाँ लिख देंगे स्टॉक है कितना। तो बच्चों आप बोलोगे सर स्टॉक है हमारा कितना 31,500। कितना है बच्चों 31,500। डिक्रीज कितना करना है, तो आप बोलोगे सर 1500 रिपेयरिंग के लिए चाहिए, तो उसमें ऑटोमेटिक हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। कितना करना है, तो आप बोलोगे सर अभी डिक्रीज करना पड़ेगा 1500। तो आउटर कॉलम कितना होगा 30,000 और यहाँ उसकी इफेक्ट 1500 डेबिट साइड आ जाएगी। आप बोलोगे सर ये हमारी स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई इसलिए हमारा लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो 1500 ये फोर्थ एडजस्टमेंट था, फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट में 1500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड विच टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो उसमें बोला गया कि सर क्रेडिटर को आपको अभी पे नहीं करना है, क्रेडिटर है 32,000। लायबिलिटी साइड आपको देखना है बच्चों, कहां देखना है, तो लायबिलिटी साइड। तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर पहले तो लिखो यहाँ पे लायबिलिटी साइड और बाकी की चीज हम थोड़ी मिटा देते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलो तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी साइड लिखो सबसे पहले क्रेडिटर्स। क्रेडिटर है 32,000 और उसमें से 1500 माइनस करने, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज 1500। तो आप बोलोगे सर इसमें से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा
आंसर आएगा 30,500। इसके साथ आप बोलोगे सर जब भी हम क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेंगे तब आप बोलोगे सर सिंपली वे में हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी कम होती है तो हमारा फायदा प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बच्चों फिर से एक बार बोल रहा हूं, यहाँ मैं इंक्रीज डिक्रीज की इफेक्ट डाल रहा हूं, यहाँ पे टोटल अमाउंट की इफेक्ट डाल रहा हूं, वो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलो बच्चों इतने होने के बाद आगे बढ़ते। अभी बहुत अच्छी बात आई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ₹10,000 एंड इनकम रिसीवेबल ऑफ 2,000, दो चीज की बात कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड करना बाकी है, तो आप बोलोगे सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप बोलोगे सर कितना है 10,000, और आप बोलोगे सर इसके बाद जो यहां पे होगा ये पॉइंट पे बाय, तो यहां पे हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आप बोलोगे सर 10,000 है। बच्चों वो ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए बढ़ेगा तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर आपका लॉस होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। इसके बाद आप बोलोगे इनकम रिसीवेबल 2,000 है, तो इनकम रिसीवेबल तो यहां लिखेंगे इनकम रिसीवेबल अकाउंट कितना है, तो है 2,000 बच्चों, और 2,000 यहां पे भी होगा क्योंकि हमारी इनकम है, इससे उल्टा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा इसलिए आप बोलोगे सर हमारा एक टाइप का प्रॉफिट होगा, इसलिए हम लिख देंगे इसमें क्रेडिट साइड पे क्योंकि हमारा प्रॉफिट है। लास्ट में 7th पॉइंट में लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन एट द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पे दिखाना है। तो आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के बाजू में कितना लिखा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट बुक में दिए हुए हैं 20, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2,000, मतलब लिखा हुआ 18,000, क्या लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू 18,000, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर डिक्रीज करना पड़ेगा आपको 2,000 से, असेट डिक्रीज हो रही है तो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर असेट डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, असेट डिक्रीज होती है तो हमारा लॉस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना लिखेंगे बच्चों 2,000। ध्यान रखना हम खाली कितनी इफेक्ट दे रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज की इफेक्ट दे रहे हैं। इसके साथ आप बोलोगे सर यहां तक तो वो क्लियर हो गया, तो अब क्या करना है, तो अब देखना है क्या क्या चीज रह गई है कोई। देखो पहले सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ सारी एसेट आ गई, उसके बाद डेटर्स भी हो गया, स्टॉक ही हो गया, कैश बैलेंस बाकी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे कैश बैलेंस। ये होने के बाद आपको ध्यान में रखना है, सारे एडजस्टमेंट के बाद आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, कोई इफेक्ट रह नहीं जाती ना। सेम वे आप बोलोगे सर पीएनएल हो गया है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये दोनों हो गया। 12% लोन लिखना बाकी है, तो आप लिखोगे 12% बैंक लोन है, तो यहां लिखेंगे बैंक लोन, कितनी अमाउंट है बच्चों, तो होगा 70,000। इसके साथ आप बोलोगे सर क्रेडिटर भी हो गया है, बिल्स पेएबल बाकी है, तो यहां लिखना शुरू करेंगे बिल्स पेएबल कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10,000 है। इतना होने के बाद आप बोलोगे सर सारे एडजस्टमेंट हो गए, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करके हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके यहां लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप टोटल करना शुरू करते हैं बच्चों। इस बार टोटल करना शुरू करेंगे, यहां से टोटल करोगे तो सबसे पहले आप देखोगे इस बार डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब लॉस होगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ टोटल है 57,200, एग्जैक्ट उसके सामने लिखोगे 57,200। इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे, थोड़ी मैंने ये लाइन इसलिए कर रहा हूँ आपको समझ में आए, तो आप बोलोगे सर ये होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर के नाम लिखे जाएंगे साजन एंड नीरज। अभी आप बोलोगे सर डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस इसमें से माइनस करोगे तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कितना आएगा 39,000, कितना होगा 39,000। तो जैसे ये पॉइंट होगा तो 39,000, तो आपको पूछा जाएगा सर डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 39,000, और यहाँ पे दो अमाउंट लिखने कौन से रेशियो में, तो आप बोलोगे सर ओल्ड रेशियो कितना है 5:3। बच्चों ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे 24,375 एंड 14,625, जो हमारा क्या होगा टोटल हम करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि कैपिटल में हमने सबसे पहले दो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दी इन द रेशियो 5:3।
अब आगे जाएंगे तो आप बोलोगे सर ये यहां से यहां आएगा, मतलब ये क्रेडिट साइड है तो उसकी क्रॉस इफेक्ट ऑलवेज डेबिट साइड पे आती है, तो लिखते रहेंगे कहां से आया है, तो आप बोलोगे सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 24,375 और यहाँ 14,625 टोटल किया जाएगा बच्चों। टोटल हम थोड़ा ऊपर करते हैं इसलिए जगह नीचे प्रॉब्लम ना है आपको। तो अभी आप बोलोगे सर टोटल क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,60,000। बच्चों क्या लिखेंगे 1,60,000। देख ही रहा है कि ये बाजू का टोटल ज्यादा है, एग्जैक्ट टोटल के सामने दूसरा टोटल लिखेंगे 1,60,000। ध्यान में रखना है, साजन में ही लिखना है। यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। क्या लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। बच्चों आपको माइनस करना है इसमें से ये अमाउंट, तो आप बोलोगे सर 1,35,625। ये क्या होगा आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ पे भी टोटल किया जाएगा, टोटल करोगे तो कितना होगा 98,000। क्या होगा बच्चों 98,000, वो क्लियर करना है। एग्जैक्ट यहाँ पे लिखेंगे 98,000 और यहाँ पे लिखेंगे 83,375। 83,375 ये अमाउंट सीधा जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे, तो अभी हम लिखना शुरू करेंगे यहां से, तो कैपिटल लिख देंगे। आप बोलोगे सर कौन है, पहला साजन है, तो साजन एंड निरंजन लिखेंगे। निर्मी आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट होगी, तो 1,35,625। यहाँ पे 83,375 टोटल करेंगे, तो आप बोलोगे सर टोटल होगा इस बार 2,19,000 और इसका में कोई एंट्री नहीं आने वाली। तो कोई एंट्री नहीं आने वाली तो आप लिखोगे सर टोटल करना स्टार्ट करो। यहाँ पे भी टोटल, यहाँ पे भी टोटल, इसके बाद कुछ लिखना नहीं है। तो आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो 3 लाख, टोटल करोगे 3,39,500। सेम वे यहाँ टोटल हो जाएगा 3,39,500। इसके साथ बोल सकते हैं हमने पूरा सम कैलकुलेशन किया बच्चों। इसमें प्रैक्टिस ही मेन है। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, आपको ध्यान से वो समझना है और कैलकुलेट करना है, जिससे आपको क्लैरिटी बहुत आएगी। तो वो होमवर्क पहले आप लिख लीजिए। तो है होमवर्क इलास्ट्रेशन नंबर 11 जो आपको खुद करना है। बच्चों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जितनी प्रॉपर प्रैक्टिस होगी तो अभी से कर लो तो ये चैप्टर एडमिशन रिटायरमेंट में बहुत इजी लगेगा। खाली 2 पॉइंट हर बार नए आएंगे गुडविल के, और आप बोलोगे सर कैपिटल रिलेटेड एडजस्टमेंट, बस वो ध्यान रखना है बच्चों। तो यही हम लेक्चर खत्म करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा एक पॉइंट, आपको जो टॉपिक चाहिए वो प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट में अरेंज किए गए हैं, तो आप सारे टॉपिक को रिफर कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिखना शुरू करेंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे टॉपिक मिल सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, अकाउंट स्टेट ऐसे दोनों बाइफरकेट किए हैं, ध्यान से दे सकते हो। मिलेंगे अब नई वीडियो नंबर 7 में मिलते हैं।